2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। अगर देखा जाए तो हर जगह विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया जाता है कि निषाद बाहुल्य क्षेत्र लोगों की बहुत यहाँ पे होती है। निषाद एक ऐसा समाज है जो राजनीति को उलट पुलट करने में पूरी ताकत रखता है। यही रीजन है कि हर पार्टी चाहती है कि निषाद समाज का मजबूत कैडर उनके साथ हो और चुनाव सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि जीत कर आए और निषाद समाज का कुछ भला हो। आज मेरे साथ हैं राजेश निषाद जी, जो पिपराइच विधानसभा से प्रधान रह चुके हैं और अब तैयारी कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव की पनियारा विधानसभा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना माहौल महत्वपूर्ण समझ दिया आपने। देखिए, जो वर्तमान सरकार है निषादों को हमेशा केवल गुमराह किया। अभी वर्तमान में प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, निषाद समाज को कहीं भी जगह नहीं मिला इस प्रदेश के अंदर। अच्छा। और हमेशा निषाद समाज बीजेपी को वोट करता रहा, जुमलाबाजी लोग सरकार में करते रहे। अब निषाद समाज जाग उठा हुआ है। अभी तक निषाद को न्याय नहीं मिला, केवल न्याय मिला और अत्याचार निषादों के साथ होता रहा। वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार में तमाम निषादों के साथ हत्या हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। और पहली बार मैं सरकार देखा इस तरह का। मैं बसपा का भी सरकार देखा, कांग्रेस का भी सरकार देखा, सपा का भी देखा, बहुत सरकार आई और गए। कोई भी पुलिस वाला महिलाओं पर डंडा उठाने में ताकत नहीं था और दम नहीं था। इस वर्तमान सरकार में महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वाले पीटते भी हैं और बदसलूकी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। उनको अधिकार नहीं किसी महिला को दौड़ा के मार सके इस पुलिस वाले। इस वर्तमान सरकार में जितना बीजेपी कहती है कि महिला पढ़ाओ बचाओ सम्मान दो, लेकिन जितना अपमान महिलाओं का हुआ है उतना किसी सरकार में महिला को अपमान किसी सरकार में नहीं हुआ है। और निषाद की बात रह गई, तमाम सैकड़ों की संख्या में निषादों की हत्या हुई इस गोरखपुर जिले में, महाराजगंज जिले में। बहुत सारे उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ। और निषाद अब जाग उठा है। निषाद समाज अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुका है और जो न्याय मिलना है तो समाजवादी पार्टी के ही द्वारा मिल पाएगा। एक महिला का इतना बड़ा उत्पीड़न था, 10 साल तक महिला जेल में रही। वीरांगना फूलन देवी जी ने, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बने, उस महिला को पर ध्यान जाता है। उस महिला को सजा माफ कर अपने पार्टी में सस्ता दिलवाते हैं, अपने पार्टी से सांसद बनाते हैं और भारत के सबसे बड़े सांसद भवन में भेजते हैं। अब तक कोई सरकार अभी तक नहीं किया जो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो किया निषाद समाज के लिए, अब तक कोई पार्टी नहीं कर पाया। और माँ फूलन देवी का मूर्ति लगाने के प्रयास किए निषाद समाज के लोग। ये वर्तमान की सरकार कहीं लगने नहीं दिया। इतनी बड़ी महिलाओं का अपमान हुआ। एक महिला जो अपने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाती रही, जब न्याय नहीं कहीं मिला तो खुद स्वयं अब कही कि हमको अब न्याय नहीं मिल रहा है, खुद अब हमको न्याय लेना पड़ेगा। खुद अपने न्याय के लिए खुद खड़ी हुई, अब अपना बदला लेने का काम किया। तो क्या अत्याचार हो गया, अपराधी हो गए? जब एक कानून उनके सम्मान दिया होता तो इस तरह काम नहीं करते। बीजेपी की सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष है, महिलाओं के विरोध काम करता है, नारी संशोधन बिल को लागू नहीं करने दिया गया, संसद में उसका विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं महिलाओं से बताना चाहता हूँ और इस कानून के बारे में जानकारी लेना महिला कि एक पास का बिल हुआ था, महिलाओं का आरक्षण कब पास हुआ था। केवल जब भी चुनाव आता है तो मिलजुला काम सरकार करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ा है महिलाओं के साथ। लागू कर दें, आरक्षण बता दें कितना, मान लीजिए 23 में लागू हुआ, 23 या 22 में कानून लागू हुआ, महिला आरक्षण हुआ। अब तक क्या कर रही थी वर्तमान में सरकार है तो पहले लागू कर देना चाहिए था। और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका अधिकार और हक भी है। और समाजवादी पार्टी कहती है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब तक क्यों लागू किए? अब वो कहते हैं कि जब हमारी सीट 800 कुछ % सीट जब बढ़ेगा, जनगणना करा लेंगे तब बढ़ाएंगे। तब क्यों बढ़ाएंगे भैया? आज चुनाव हो रहा है, आने वाले समय में चुनाव होगा, उनको इसी बार आरक्षण मिलना चाहिए ना। लागू कर दे पहले। अभी जो भविष्य में भी है
भविष्य उसका अभी जो वर्तमान दिखा था उसमें लागू कर देना चाहिए इनको, सरकार को। क्यों नहीं लागू किया? नहीं लागू झारखंड के बाद लागू क्यों करेंगे? जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ ये अपना शुरू कर देते हैं, जैसे गुमराह करना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, अभी मोदी ने संदेश दे दिया, हमारा भारत देश बहुत बड़ी अब संकट में आने वाली है, क्योंकि अपने जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए चाहे मुख्यमंत्री जाए, अपने जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भैया? आप पूरी ताकत के साथ हैं, बहुमत में हैं, सब कुछ है, कर रहे हैं गाड़ियां आप कम चलाइए, तेल कम यूज कीजिए, सोना चांदी मत खरीदिए। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जिस बड़े व्यापारी 400-500 लोग काम करते हैं वो 500 बेरोजगार हो गए, अब वो गरीबी हाल में चले जाएंगे लोग। तेल की बात आ गई, पहले तो वो संदेश दे दिए, प्रधानमंत्री भी संदेश दे दिए, हमारे लोकल के जो सांसद हैं रवि किशन भी संदेश दिए कि सबको सही की तरफ जाना है, तभी तेल बचेगा ना। साइकिल चलाएंगे तेल पूरा बच जाएगा। तो आप लोग अब गाड़ियों तो के साइकिल में आ रहे हैं, समाजवादी की तरफ रुख बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं लोगों का। वो प्रधानमंत्री जी भी कह दिए, हमारे सांसद रवि किशन जी भी कह रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, खोल के नहीं बोल पा रहे हैं कि अब सभी लोग का भला, SC OBC का भला और सभी जनता का भला साइकिल से होने वाला है। इसलिए उसमें ना तेल लगना है कुछ लगना है, तो ताकत के साथ आना है, साइकिल चलाना है सबको। और संदेश दे दिया, अभी साइकिल चलाइए जाकर, और साइकिल सवार कीजिए, उसी में आप लोग सहयोग मिलना भी और भलाई भी आप लोग का। चलिए, साइकिल में सवार होंगे, आप ऑलरेडी साइकिल में सवार हैं। जिस तरह से बता रहे थे आप कि मछुआरा समाज के लोगों के ऊपर काफी उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में आप जब विधायकी चुनाव लड़ने जाते हैं, आज क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो ऐसे में समाज आपको किस उम्मीद से देखता है? क्या उनको लगता है कि आप उनको न्याय दिला सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उनको वो मुकाम दे सकते हैं जो वो देख लेना चाह रहे हैं? देखिए, हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज भी सत्ता में है या नहीं है, हमेशा जनता के हित में लड़ाई लड़ते हैं और न्याय हमें लोग दिलवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी न्याय दिलवा रही है। अभी देख लीजिए, एक कई घटना हुआ, मनीष गुप्ता का भी हत्या हुआ, कई निषादों का हत्या हुआ। जब समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे खड़े हुए तो उनको न्याय मिला, नौकरी मिला, जो भी आर्थिक मदद हुआ मदद भी दिलवाया गया, और निषादों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वर्तमान सरकार में डॉक्टर संजय निषाद भी हैं, वो भी क्यों रो रहे हैं? वो क्यों अपने समाज के लोगों सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको न्याय दिलवा पा रहे हैं, क्यों ना न्याय हो रहा है, इसलिए रो रहे हैं। कि मैं आपको लगता है कि आज भी समाज का एक बड़ा जो बड़े लोग जो हैं, बड़ा क्षेत्र कुनबा बता दें, आज भी निषाद समाज के बड़े लोग आज भी डॉक्टर संजय निषाद की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि वो मंत्री है, विधायक है उनके बेटे, तो उनका एक बड़ी एक मजबूत पकड़ है बीजेपी में, तो वो फिर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि निषाद समाज क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, जो भी कोई व्यक्ति हो, अपना लड़का ही जब नालायक निकल जाता है तो जो पिता जो खिला पिला बड़ा किया रहता है तो पिता भी मानने से इनकार कर देता है। इसी तरह से निषाद समाज ने उनका सहयोग किया है, लेकिन निषाद समाज को भी डॉक्टर साहब ने भी धोखा दिया। जब समाज को न्याय नहीं भी दिलवा पा रहे हैं तो डॉक्टर संजय साहब कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर एक आदमी सोचता है कि हमको रक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुविधा मिलेगा। तो डॉक्टर संजय ने जिस समाज ने चुना उनको और सम्मान दिया, उस जगह पे केवल समाज को धोखा मिला और डॉक्टर संजय साहब खुद समाज को धोखा दिए। अब तक जो अभी हत्या हुआ था अखिलेश निषाद जी का, सरकार में है, कई मंत्री उनको भी उस परिवार को नहीं न्याय दिलवा पाए और नहीं जो हत्यारों को अभी तक वो सजा दिलवा पाए। खुद मुलजिम बनी घूम रहे हैं इस सरकार में, रो भी रहे हैं। तो जहाँ समाज को न्याय नहीं, अत्याचार हो रहा है और खुद समझ ले खड़ा करवा रहे हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब समाज को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं ये तो कहते हैं कि हम समाज के लिए नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि सपा बसपा ऐसा करने नहीं देती। पिछले सरकार की जो रणनीतियां हैं जो उन्होंने खराब कर सब रखा है, इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा बताइए, पहले मुझे खराब हुआ कह रहे हैं, वर्तमान सरकार में केंद्र सरकार ने UGC कानून लागू करता है, केवल पढ़ाई में लागू था। जिस SC OBC का उत्पीड़न होता उसके ऊपर कानून लागू होता है, बाहर नहीं लागू होता था, वहाँ लागू होता है। जो पढ़ाई लिखाई जो विद्यालय में पढ़ते जो समाज का उत्पीड़न होता वहाँ लागू होता। ये तो करवाई नहीं पे। किसी दिन बोले फूलन देवी का जी का जयंती क्यों नहीं बनाते हैं, प्रति क्यों नहीं मनाते हैं? तो उसे उनको डर है कि बीजेपी में खदेड़ देगी। ऐसे पद रहना उनको धिक्कार है।
मैं भी जब अपने समाज का सम्मान नहीं करवा पाता, मैं सम्मान नहीं दिला पा रहा था, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस दल में नहीं रहना है। जो हमारे समाज को सम्मान देगा, जो मदद करेगा, मैं उस दल में रहूंगा। समाजवादी पार्टी इस साथ समाज को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है, और एससी ओबीसी का सर समाज को देने वाला है। जब सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी, जो भी शिक्षा के बारे में समझ लीजिए, जो कन्यादान महिलाओं का था, लैपटॉप हुआ, साइकिल हुआ, शिक्षा फीस कम हुआ, वजीफा मिलता था, उस पढ़ाई के तहत जो बच्चे तेज पढ़ते थे, वजीफा के द्वारा बड़ी पढ़ाई, डॉक्टर इंजीनियर लोग बन जाते थे, वो सब खत्म हो गया है। कहाँ भी लागू है, वजीफा लोगों नहीं मिल रहा है एससी ओबीसियों को। और जो अधिकार है, जो सरकार कहती है, केवल सरकार आरक्षण भी जी रही है ईमानदारी से, जो सच्चाई है, जिसका जितना साझी है, भागीदारी है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कोई मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, हम 20-25-30% हैं, 1% नहीं मिल सकता हमको आरक्षण। एक दो लोग मंत्री नहीं बन पाते थे। डॉक्टर संजय छोड़ दीजिए, अब तो मान लीजिए उनकी एक पार्टी, एक दल है, उस दल से अपने बने। बीजेपी में कई नेता अरे गोरखपुर में है, एक मनोज निषाद के इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, इस्तीफा देती हो, नया नया अपने समाज को दिलवा पाए तो बहुत अच्छा काम, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो भी अपने समाज का सहयोग न कर पाए, अगुआ बन के मलाई खाते रहे, वैसे उनको पद नहीं चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जितना उत्पीड़न हुआ बीजेपी सरकार में निषादों का, वैसे किसी सरकार में नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। जिस तरीके से आप बता रहे पनियारा विधानसभा से आप लड़ने वाले हैं, वहाँ की अगर मैं बात करूँ, जो गणित की अगर बात करूँ, वोटिंग मजबूती की अगर मैं बात करूँ, तो क्या है वोटिंग का आधार वहाँ पर? देखिए, वहाँ समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है पनियारा विधानसभा में, और जो वर्तमान के वहाँ विधायक हैं, वहाँ भी जाकर रोड और सड़कें देख लीजिए, नाली देख लीजिए, और गरीब लोगों का स्थितियाँ भी देख लीजिए। जो अमीर है, जो उनके लोग हैं, और खड़ंजा नाली बनवा देते हैं, और जो मकान भी मिल रहा है तो उनके लोगों को मिल रहा है। जो एक्चुअली जो गरीब है, जिसको मिलना चाहिए, वो चीज उनको नहीं मिल पाया। और जितना उत्पीड़न वहाँ पनियारा विधानसभा में निषादों का हुआ है, एससी ओबीसी का हुआ है, जना महंतों का हुआ है, वरना किसी भी समाज का वहाँ उत्पीड़न नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग उस पर बेटर में हम लोग काम कर रहे हैं, जमीन काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सभी लोग का आशीर्वाद से हम लोग विधायक बनेंगे, तो वहाँ सारी जनता को न्याय दिलवाने का काम पनियारा विधानसभा पूरा प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी द्वारा सबको न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। पार्टी अगर आपको मौका देती है पनियारा विधानसभा से लड़ने का, तो आपने क्या सोच रखा है कि विधायक बनते ही आप कौन कौन सा ऐसा काम करेंगे जहां आपके समाज के साथ साथ वहां के लोगों को भी फायदा मिले? देखिए, वहाँ 3-4 बिंदुओं पे काम हो जाए महाराजगंज जिले और पनियारा विधानसभा में। पहला काम हुआ तो शिक्षा का काम होना चाहिए। शिक्षा वहाँ बहुत पीछे है, और स्वास्थ्य के बारे में हर एक ब्लॉक पे स्वास्थ्य विभाग भी बहुत कमजोर वहाँ है, और वहाँ से 20 किलो 25 किलोमीटर दूर है, बंधे किनारे, कोई स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। वहाँ हर एक 5 किलोमीटर में स्वास्थ्य चयन किया जाना चाहिए, केंद्र बनाना चाहिए हर एक 5 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे, ताकि लोगों को सुविधा स्वास्थ्य का मिलता रहे। और इस तरह से स्कूल भी, कॉलेज भी होना चाहिए कि गाँव में सारे बच्चे शिक्षित रहें, ताकि आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन सके पनियारा विधानसभा महाराजगंज जिले से। इस पे समाजवादी पार्टी काम करेगी। स्कूल तो बीजेपी सरकार पिछले दिनों पर बंद करवा दी, जैसे 5000 बच्चे नहीं, स्कूलें वगैरह बंद हो रही हैं, तो ऐसे में शिक्षा कहाँ से मजबूत करवा पाएंगे? देखिए, यह वर्तमान सरकार की नीतियाँ हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सबको पढ़ा लिखा शिक्षित बनाए और अपने अधिकार के बारे में जाने, अपना अधिकार मांगे। यही दिन रहा है समाजवादी पार्टी की। जब जब सरकार बनी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया है, और लोग सुरक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया है। 108 बना, 100 नंबर बना, और कई भी मेडिकल कॉलेज 100 है, 500 बेडों का है, सब माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी के नेतृत्व बना था। जितना सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किए, अभी तक कोई सरकार अभी तक काम नहीं किया। क्यों से? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नीतियां हैं कि सब लोग अपने अधिकार के बारे में जाने। अपने अधिकार के बारे में कब जानेंगे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने बारे में जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। और हमेशा ये वर्तमान सरकार जो है हमारे हक और अधिकार को खाती रही है और मारती रही है। हमारे तो कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब की जब सरकार बनेगा तो जिसकी जितनी साझी उतनी भागीदारी होगी।
अगर जो ओबीसी 85% है तो 85% समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 85% नौकरी में शामिल होंगे इस बार जनगणना करा के। और जिसका जना साझी है उतना मिलना भी चाहिए। हम 4 भाई हैं, 3 भाई रहेंगे तो बराबर हिस्सा लगता है, नहीं लगता है? तो ऐसे में होना चाहिए, जितना जिसकी सामने भागीदारी लगना चाहिए। आरक्षण वो लोग जी रहे हैं और आरक्षण के विरोध वही लोग करते हैं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे राजेश निषाद जी को, जो पनियारा से विधायकी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर जो काम करने की जरूरत है जमीनी रूप में। इसके साथ ही जिसकी साझेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के एजेंडे को लेकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार में जिस तरीके से समाज का और ओबीसी लोगों का उत्पीड़न हुआ है, ऐसे में अगर इनकी सरकार आती है, ये विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें जो आम जनता को, आम लोगों को मजबूत करने का काम करेगी, उस पर ये काम करेंगे। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।